अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन बिहार की सियासत अभी भी गर्म है। ऐसे में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो है नए मंत्री बनाए जाने को लेकर राजभवन पहुंचे और उन्होंने वहां पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के सामने जो है शपथ दिलाई। वहीं आपको बता दें कि जदयू कोटे के विधायक अब मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में इसको लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे, उसके बाद जो है जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई सवालों के जवाब दिए और सीधे तौर पर कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि हमने कहा था कि उनकी पार्टी को अब मैंने जदयू में शामिल कर ले, मर्ज कर ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने ही उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था जब हम खुद इस्तीफा देकर, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से हमारे विधायकों, हमारे नेताओं को सपोर्ट नहीं किया गया था चुनाव के वक्त। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई और सीधे तौर पर कहा कि जो हमारी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया गया, इसलिए हम लोगों ने कहा कि हमारे साथ मर्ज कर लीजिए अपनी पार्टी को, लेकिन हमने किस मकसद से कहा है ये सब कोई जानता है, ये सब जानती है जनता। यानी कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमने ये बातें कही है और वो बात को लेकर जिस तरीके से अब बयानबाजी शुरू हो गई है, ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को जवाब दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले वो आप जरा गौर से। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे, तब फिर हम तो उसी तरह को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना है जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर दी और सबसे बात करके इनको कर दिया और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए और तुरंत एक हम जो नया मंत्री बने उनका भी भेज दिए, उनका आ गया और वो चूंकि बाहर थे तो आज के बारे में मुख्यमंत्री सब लोकसभा चुनाव आपने कहा कि इस साल भी हो सकते हैं, ऐसा क्यों लगा आपको? लोकसभा चुनाव आपने कहा, देखिए आप समझ लीजिए तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, हम तो पहले करा ही सकते हैं। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया। वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए। तो आपने सुना किस तरीके से जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले कहा कि हमने अगर अपने पार्टी से मंत्री पद से इस्तीफा दिलाया अपने पुत्र का, तो ये लोग चाहते थे कि हमारा जदयू में शामिल हो जाए, हमारी पार्टी मर्ज कर जाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं हुआ। तो हम पार्टी से जब अलग हो गए तो मंत्री पद से भी इस्तीफा दिलवा दिया है। लेकिन इसको लेकर जब उन्होंने बयान दिया, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस बयान को लेकर आज पलटवार भी कर दिया और पलटवार करते हुए सीधे शब्दों में कहा कि हमने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। खुद जब हम मुख्यमंत्री पद पे थे और इस्तीफा देकर उन्हें ही मुख्यमंत्री हमने बनाया था। तो सोच लीजिए कि हमने किस मकसद से बोला। जब 2019 में चुनाव था, उस वक्त जो है
जो है उस वक्त हमने ये बातें कही कि उनके पार्टी के लोग जो है हमें सपोर्ट नहीं किए, हमारी मदद नहीं की, हमारे जो उम्मीदवार खड़े थे उन्हें मदद नहीं पहुंचाया गया, तो कहीं ना कहीं कमियां थी उनकी पार्टी की तरफ से, तभी ऐसा हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।